नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे सोने चांदी और सबसे ज्यादा बात करेंगे तेल की। क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के कारण जो सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है वो है तेल का। क्या दुनिया भर में तेल की कीमतें $100 से ऊपर भागेगी? ये एक बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि अगर $100 से ऊपर भागी तो इसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। तो सोने में 3% की तेजी देखी गई, वो 5386 पर खुला। और भारतीय मुद्रा में अगर बात करें तो करीब 1,67,183। हालांकि बाद में थोड़ा कम हुआ। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 96 को क्रॉस कर गई, $96 को क्रॉस कर गई, करीब 4% की तेजी के साथ खुला था। हालांकि बाद में उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई। सोने की अगर हम बात करें तो सोना इस समय 5,370 के करीब, 370-360 के करीब दिखाई दे रहा है। और सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की मांग के चलते एक महीने के अंदर ये सोने की सबसे ऊंची कीमत है। अगर हम एक महीने की बात करें तो सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। और ये 1973 के बाद की सबसे लंबी बढ़त है। लगातार 7वां मासिक उछाल है, यानी लगातार 7 महीने से रेट में उछाल देखे जा रहे हैं। और एक जो बड़ा संकट आ गया है, केंद्रीय बैंक जो है वो मजबूत खरीद कर रहे हैं। बॉन्ड से निवेश की निकासी ने भी सोने की इस रैली को सहारा दिया है। और सोना जो है वो सोमवार को करीब 1-2% के करीब बढ़कर ये 5370 के करीब, 5370 के करीब पहुंचा, जो इस महीने का उच्चतम स्तर है। और निवेशकों का यह भी कहना है कि क्योंकि सुरक्षित विकल्प है इस समय जब युद्ध की स्थिति बन गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जिस तरीके से खामनेई की हत्या हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान के हमले और ज्यादा तेज होंगे, तो इसका असर इस पर दिखाई दे सकता है। और ये भी आप समझिए कि फरवरी के महीने में जो लगातार 7वां मासिक इसकी बढ़त है, ये 1973 के बाद सबसे लंबी बढ़त है। 1973 का आपको याद होगा, जब इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय भी अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। और अब अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में, क्योंकि 1973 में जब इजराइल अरब युद्ध हुआ था तब भी एक बड़ा संकट अमेरिका में आया था। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब पहुंच गई तो इसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर हम इस तनाव, जो लेटेस्ट जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण देखें तो 10% उछलकर करीब $75 के करीब, ये वो $75 के ऊपर पहुंच चुका है। और कच्चे तेल की कीमत जो 8 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर है, 10% की जो बढ़ोतरी की गई है। हालांकि बाद में थोड़ी कीमतों में नरमी आई, लेकिन अभी भी करीब करीब 8-7% की बढ़त बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, क्योंकि वहां पर जो हालांकि अभी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का, लेकिन वहां पर जैसे शिप निकल नहीं पा रहे हैं और वहां पर एक तरह से रुका हुआ है पूरा। और दुनिया भर की जो वैश्विक तेल आपूर्ति है उसका करीब 20% वहीं से होकर गुजरता है। तो आप ये समझिए, अगर वो प्रभावित होती है, बाधित होती है, तो उसका बड़ा असर वहां पर पड़ेगा। ईरान हालांकि ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद नहीं है, लेकिन शिपिंग कंपनियों ने जहाजों का मार्ग बदला है, वहां से नहीं गुजर रहे हैं। और ओपेक ने अप्रैल में उत्पादन 2,06,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है, जो अगर हम वैश्विक मांग की बात करें तो उसमें 0.2 से भी कम है। और कच्चे तेल के वायदे भाव जो अगर हम बात करें तो 10% उछलकर पहुंची गए, हमने आपको बताया $75 तक, जो 8 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। हालांकि बाद में थोड़ी बढ़त कम रही थी। और चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में भी करीब 96 क्रॉस कर गई थी, $96 क्रॉस कर गई थी। हालांकि बाद में उसमें थोड़ी नरमी देखी गई और ये करीब 4% के करीब की बढ़त थी। हालांकि बाद में थोड़ी नीचे आई, 95 के करीब ये देखने को मिली। और चांदी की कीमत भी इन्हीं सब कारणों के कारण बढ़ रही है। और पिछले एक महीने में चांदी का भी ये उच्चतम स्तर है, सबसे ऊंचे स्तर पर इस समय चांदी अपने दिखाई दे रही है।
अब आप ये समझिए, क्योंकि अब ये युद्ध जो है कहा जा रहा है कि थोड़ा लंबा चल सकता है। पहले शुरुआत में कहा गया था कि 4 दिन ये युद्ध चलेगा और पहले ही दिन खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको मार गिराया गया उनके परिवार के लोगों के साथ, और उसके बाद से ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अगल बगल के जो देश है, अरब देश हैं, चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, सब पर जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं 8 देशों में, उन सबको ईरान ने अपना निशाना बनाया। और ईरान की मिसाइल ताकत और ड्रोन की ताकत के बारे में सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बहुत ही मजबूत है वो मिसाइल और ड्रोन के मामले में। और जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है उससे ये लग रहा है कि अब ये युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा, इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होगा। और जब शेयर बाजार भी, आज शेयर बाजार पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि जापान में शेयर बाजार 3% गिरावट के साथ खुला है। तो यहां पर भी आशंका जताई जा रही है कि आज जब बाजार खुलेगा हिंदुस्तान का तो वो गिरावट के साथ हो सकता है, क्योंकि युद्ध के बाद ये पहला दिन है और उसका सीधा असर पड़ता है। तो ऑयल क्राइसिस, अगर ये समझिए कि अगर ऑयल क्राइसिस, तेल का संकट अगर बढ़ा तो वो सोने चांदी के लिए तो बेहतर होगा, लेकिन इकोनॉमी के लिए, शेयर बाजार के लिए वो नुकसानदेह साबित होता है। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि युद्ध के समय और ऐसी जब आपात स्थिति बन जाती है तो बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती हैं और उन मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कई बार आप गलत फैसले ले लेते हैं। तो बहुत ही क्रूशियल समय है इस समय। हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड आर्थिक सलाहकार से ही बात करने के बाद अपने पैसे का निवेश कीजिए, क्योंकि इस जो कहा जाता है इस फोमो में मत पड़िए कि सोने के दाम भागेंगे, चांदी के दाम भागेंगे तो उसमें निवेश कर लिया जाए। हमेशा थोड़े सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने एडवाइजर से, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। और मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए, क्योंकि कई बार ये मिस इन्फॉर्मेशन आपको गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ दिन तक, 2-4 दिनों तक आपको युद्ध पर नजर रखनी पड़ेगी, किस तरह की स्थिति बनती है, क्या इसे ये रुक पाता है या इसी तेजी से आगे बढ़ता है। इन सब चीजों के बाद अपने निवेश को ज्यादा सुरक्षित आप कर सकते हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि रूस और चाइना उस तरीके से इस युद्ध में नहीं कूदे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मॉरल सपोर्ट तो दिया और ये कहा कि युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए, लेकिन ईरान के लिए सैन्य सहायता किसी तरह की उन्होंने नहीं दी है। तो अगर चाइना और रशिया भी इसमें कूदता तो वैश्विक विश्व युद्ध की स्थिति बन जाती, लेकिन चीन और रशिया ने अभी इससे अपने आप को दूरी बनाई हुई है। तो कुछ दिनों तक निवेश पर थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा इसकी स्थिति पर नजर बनाकर रखिए और अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद ही अपने पैसे का निवेश कीजिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, आपको यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई बार मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो बचकर रहिए, सोच समझकर निवेश कीजिए। एक बात का हमेशा याद रखिए कि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी सिर्फ आपका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।